अगर आप किसी बेटी के पिता हैं या किसी बहन के भाई हैं, अगर आप किसी भी लड़की को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एक लड़की है जो बताती है कि जुनैद ने उसे फोन किया और कुछ समय बात किया, फिर कहा कि बात ही करोगी या मिलने भी आओगी। मैं गई तो उसने मुझे खाने के लिए कुछ दिया। उसे खाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। जुनैद ने मेरे साथ गंदा काम किया, फोटो और वीडियो बना लिया। ये फोटो वीडियो अपने दोस्त रेयान को दे दी। मैं अब फंस चुकी थी। रेयान ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझे बाग में बुलाया, गलत काम किया। वो बार बार बुलाता। अब उसके साथ कभी 3 तो कभी 4 लोग होते, सभी मेरे साथ गलत काम करते थे। ये दर्दनाक हादसा हुआ है एक नाबालिग लड़की के साथ, जिसकी चीखें 7 महीने तक दबाई जाती रही। 7 महीने तक 10 दरिंदों की बर्बरता सहती रही वो मासूम। हर दिन डर और धमकी के साए में जीती रही। लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि अब चुप रहना खुद को खत्म करना होगा। हिम्मत जुटाई और अपनी बहन को बताया और थाने पहुंची। शुरुआत में पुलिस ने उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन जब मामला ऊपर तक पहुंचा तो सच्चाई की चीखें सुनी गई। कार्रवाई तेज हुई और 9 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, उस साहस की है जो चुप्पी तोड़कर न्याय की लड़ाई बन गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यादव। उत्तर प्रदेश, जिला सिद्धार्थनगर, कपिल वस्तु थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कपिल वस्तु थाना क्षेत्र के एक गांव में मां के साथ उसकी 2 बेटियां और बेटा रहता है। बड़ी बेटी 19 साल और छोटी 17 साल की है। बेटा दोनों से छोटा है। पिता मुंबई में काम करते हैं। 17 साल की लड़की ने 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था। घर का काम करती थी। घर में जो भी जरूरत लगती उसे लाने के लिए पास के ही चौराहे पर जाती थी। वही गांव का जुनैद अक्सर उसको देखता था। जुनैद कई दिनों से उसकी ताक में था। एक दिन उसने लड़की के सामने बाइक लगा दी, उसको रोका और उसे बात करने की कोशिश की। उसका नंबर मांगा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने कुछ दिनों बाद कहीं से लड़की का फोन नंबर निकाल लिया और उसको फोन करना शुरू कर दिया। पहले तो लड़की ने मना किया, लेकिन फिर एक दिन उनके बीच कुछ समय के लिए बातचीत हुई और फिर बातों का सिलसिला जारी हो गया। लेकिन उस मासूम लड़की को यह कहां पता था कि जिस लड़के से वो बात कर रही है वो लड़का इंसान नहीं बल्कि हैवान था और ये बातचीत उसके जीवन को तबाह कर देगा। जिस दिन वो लड़की जुनैद से मिलने गई, उस दिन उसकी जिंदगी को तबाह करने की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। पीड़िता बताती है कि जुनैद ने उसे एक टॉफी दी, जिसे खाते ही सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। इसके बाद जुनैद ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ घिनौना काम किया। उसने न सिर्फ उसकी इज्जत को रौंदा, बल्कि उसके बिना कपड़ों की तस्वीरें और वीडियो अपने फोन में कैद कर लिए। जुनैद ने ये वीडियो कभी उसे नहीं दिखाए, बल्कि उन्हें अपने पास छिपा कर रखा। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मानसिक और शारीरिक शोषण की शुरुआत थी, जिसने उस मासूम को महीनों तक डर, शर्म और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा दिया। लड़की कहती है कि जुनैद मुंबई में काम करता था। वो वापस मुंबई चला गया। उसने मेरा मोबाइल नंबर और वो फोटो और वीडियो अपने दोस्त रेयान को दे दिए। रेयान ने मुझे फोन किया, दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन हमने मना कर दिया। उसने वो फोटो वीडियो भेजे। इसे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि अगर नहीं आओगी तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। उसने मुझे गांव की ही एक बाग में बुलाया था। मैं वहां गई। रेयान ने मेरे साथ वहां गलत काम किया। इस एक बार के बाद रेयान की हिम्मत बढ़ गई। वो कभी भी फोन करता, उसे बाग में बुला लेता और गंदा काम करता था। मैं नहीं मिलने के लिए कहती तो फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। मुझे मजबूरी में जाना पड़ता था। वो जितनी देर चाहता उतनी देर वहां रोक कर रखता था। लड़की ने आप बीती में आगे जो कुछ बताया वो बेहद भयानक है। वो कहती है कि 4 महीने पहले रेयान ने जब मुझे बाग में बुलाया, तब उसके साथ 2 लोग और थे। पहले रेयान ने गलत काम किया, फिर उन दोनों ने भी बारी बारी मेरे साथ गलत काम किया। उन सबको मेरी किसी परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वो अब हर हफ्ते मुझे बुलाने लगे। हर बार रेयान के साथ 2 या फिर 3 लोग होते थे। आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? जैसे हम बैठल रहे थोड़ा देर और बहन आई
हमसे रो रो बतावा लागिन कि का कहाँ ला हमारे साथ गलत काम होता है। तो हम पूछे तो कहा कि एक लड़का है उसके साथ मुझसे संपर्क था। तब उसने मुझे बुलाया, हमने गया, फिर वो वीडियो बनाया गलत। फिर उसके बाद का कल वही वीडियो सबको दिखा कर मुझको ब्लैकमेल कर रहा है। कौन वो एक लड़का कर रहा था कि और कोई लोग? और सब लोग थे, 3-4 लोग जो भी थे। अच्छा। सब थे, वो भी सब साथ में उसके गलत काम कर रहे थे। कितने महीने से सब चल रहा था? ये 6-7 महीने से चल रहा है। 6-7 महीने से वो लोग गलत काम कर रहे थे? हाँ। अच्छा, तो कुछ बहन ने बताया कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोग? इससे पूरे 10 लोग थे। 10 लोग ऐसे थे जो उसको ऐसे बुलाते थे? हाँ, बुलाते थे। उसके बाद ब्लैकमेल करते थे कि वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा। नशीली दवा भी खिलाते थे उसको, वो नहीं खाती, जबरदस्ती खिलाते थे उसको। अच्छा। हाथ पैर बांध देते थे भी, उसको मारते थे भी। तो वीडियो कैसे बन गया उसका? वही जो पहले वाला था, वही लड़का उसको साथ गलत किया बुलाता था। तो फिर का कहना वही वीडियो बनाकर धमकियाता था इसको, छोटी को। अच्छा। हाँ। फिर आपने क्या किया? तो उसने मुझे बोला था, हमने फिर सबसे बताया, मम्मी पापा भाई से। फिर हमने एप्लीकेशन लिखवा कर थाने में दिया। अभी बहन कहाँ है? थाने में है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों को इंसाफ चाहिए सिर्फ। जिस चौराहे पर जुनैद लड़की से मिला था, अब वहीं इन लड़कों ने एक कमरे की व्यवस्था भी कर ली। अब बाग में वो लोग इस लड़की को नहीं बुलाते थे। वो लोग अब उसी कमरे में आने के लिए लड़की पर प्रेशर बनाते थे। कभी जुनैद के साथ रियान, हलीम और मुमताज होते, तो कभी शादाब, हफीज, वैद और सिराजुद्दीन रहते थे। इन लड़कों के हौसले इतने बढ़ गए कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तक बना लिया। उसमें उल्टी सीधी बातें करते थे। ये तय करते थे कि लड़की को कमरे पर कब बुलाना है। इनकी संख्या अब 10 हो गई थी। जी हाँ, 10। इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं था। लड़की की हालत खराब होती चली गई। इन लड़कों ने आसपास के बहुत सारे लोगों को अपने वहशीपन का घिनौना करतूत बता दिया। अब लड़की जहां भी जाती, हर कोई उसे बुरी नजर से देखता। पीड़िता कहती है कि एक दिन मैंने अपनी बड़ी बहन को ये सारी बात बताई। मेरी बहन चौंक गई। फिर हम कपिलवस्तु थाने पहुंचे, पुलिस को घटना के बारे में बताया। जैसे ही एक के बाद एक नाम लिए गए, पुलिस भी चौंक गई। लड़की हिंदू है और सारे आरोपी मुस्लिम। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया और धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराया। इसके बाद छापेमारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने कहा कि पुलिस ने 8 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी जुनैद को नहीं पकड़ा। इनका एक और दोस्त है, उसका नाम लड़की नहीं जानती, लेकिन उसे सामने लाया जाएगा तो वो उसको पहचान लेगी। ये लोग उसका नाम जानते हैं। पुलिस अगर कड़ाई से पूछताछ करेगी तो उसे भी पकड़ा जा सकता है। इन 10 लोगों ने मेरे जीवन को खराब कर दिया। पीड़ित लड़की का यह मामला हिंदू मुस्लिम होने के चलते तेजी से फैला। सदर विधायक श्याम धनी राय और डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी थाने पहुंच गए। पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। क्या मामला है, किस वजह से? एक हिंदू लड़की के साथ जी। एक मुस्लिम का नाजायज संबंध था। किसी तरह से उसने अश्लील वीडियो बनाया, अपने गांव के 5, 6, 8 लोगों को उसने दिया और उसी वीडियो के माध्यम से सभी वह मुस्लिम लड़के उसको दिखा के ब्लैकमेल कर रहे थे, बारी बारी शारीरिक संबंध बना रहे थे। और यही जानकारी हुई मुझे कि पीड़ित परिवार से मिलने चला जाए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आया था। और मुलाकात नहीं? परिजनों से, उनकी मदर से, उसकी बहन से, उनके चचेरात भाई से हमारी मुलाकात हुई। क्या बता रहे हैं? जो यही घटना है कि 6-7 महीने से यह संबंध इनके चल रहे थे। और जब भी कोई हिंदू लड़की या लड़का या हिंदू परिवार पीड़ित होगा तो मैं आऊंगा, बाकी और कोई तो आएगा नहीं। कोई सपाई, बसपाई, कांग्रेसाई कोई नहीं दिखाई देगा, कोई नेता भी नहीं दिखाई देगा। तब नहीं लगेगा कि हम किस जाति की बेटी है, हिंदू की बेटी है कि चौधरी की बेटी है कि ठाकुर की बेटी है कि ब्राह्मण की बेटी है।
तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, कोई फटकेगा भी नहीं अगल बगल। वहाँ कोई फटकेगा तो हम लोगों जैसा व्यक्ति ही फटकता है। तो ये अश्लील वीडियो बना के 8 महीने से उसका शोषण किया जा रहा है। 7-8 महीने से, जैसा कि बताया इन लोगों ने, शोषण हो रहा था। किस वर्ग के लोग कौन थे, किनका नाम प्रकाश में आ रहा है? सारे मुसलमान थे, 8 के 8 8 या 9 सब मुसलमान थे। अब आप लोग इस पक्ष में क्या आगे कुछ? हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को, एसपी से बात किया है कि यह कार्रवाई शीघ्र हो और उचित कार्रवाई हो। लड़की नाबालिग थी, पूरे घर भर के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा लगनी चाहिए और जो भी कड़ी से कड़ी धारा लग सकती है वो सब लगाई जाए। अब यह मामला कपिलवस्तु थाने से निकलकर सिद्धार्थनगर एसपी अभिषेक महाजन तक पहुंच गया। मुख्य आरोपी जुनैद को भी पकड़ लिया गया। अब बस एक आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है, जिसका नाम लड़की नहीं जानती, लेकिन सामने लाने पर वो कहती है कि वो उसको पहचान लेगी। जुनैद की गिरफ्तारी के बाद हमने पीड़िता से पूछा कि अब उसको क्या चाहिए। लड़की कहती है कि हमें न्याय चाहिए। मैं किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं हूं। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है उन दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मामला हमें बताता है कि बच्चों के साथ संवाद स्थापित करना कितना जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए। इस खबर को अवेयरनेस फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।